श्री निशिकांत दुबे जी, गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डीजीपी झारखंड, डीजी एनडीआरएफ, डीजी आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन के साथी, हमारे साथ जुड़े सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए। अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है, वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे। आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। लेकिन आज मेरे लिए आवश्यक है कि आपके मुंह से इन सारी बातों को जानूं। आइए हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जाबाजों के पास हम चलते हैं। लेकिन एक बात तो कहूंगा, एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है, उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं। तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया। देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में ऑप्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि
अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड हैलर से हमने सभी को संतावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की एक नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी सभी एजेंसियों ने मिलकर रॉप, हार्नेस, कैराबिनर और कुर्सी को ट्रॉली बनाकर रोप के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पीएचडी दी गई और फर्दर हॉस्पिटल उनको भेजा गया। और इस दौरान रात में भी एनडीआरएफ दूसरे दिन भी सेम जो फर्स्ट दिन कार्रवाई की वही उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे। और नेक्स्ट तीसरे दिन एयरफोर्स ने अपना काम किया और रेस्क्यू खत्म किया। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां ग्राउंड पे काम कर रही थी उनके आपसी तालमेल समन्वय से ही ये ऑपरेशन खत्म हो पाया है। और सर हमारा एनडीआरएफ का एक मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वोत्तर, उसमें हम सफल रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती आई। अच्छा, ट्रॉली के अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। क्या आपको उसको भी हैंडल करना पड़ा क्या? ट्रॉली में जो लोग फंसे थे कि वो शिकायत करते होंगे, चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, बड़ी कठिनाई से गुजार रहे होंगे। जी जी सर इसमें जो मेंटेनेंस ट्रॉली थी उसी में हमारे रेस्क्यूअर्स बैठे और जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर जो रोप लगी हुई थी उसी ट्रॉली में हमारे रेस्क्यूअर गए और उसका डिस्टेंसिंग कम से कम 20 मीटर का था। तो उसी से हमारे रेस्क्यूअर ने उनसे बात की कि आप ठीक है, कितने लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो सारी बात करते हुए 12 ट्रॉलियों से टोटल बात हुई। लेकिन जो फूड की व्यवस्था है वो 6 ट्रॉलियों में हम पहुंच पाए। बाकी 6 ट्रॉलियों की हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से हम बोतल वगैरह या फूड पैकेट उनके पास थ्रो नहीं कर पाए। आपके एनडीआरएफ के सभी जवानों को मेरी तरफ से बधाई है। आपके साहस को पूरा देश सराह रहा है। अच्छा, इतने सारे तारों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। मैं एयरफोर्स के साथियों से भी बात करूंगा, जरा वायुसेना के साथियों में से मैं बातचीत करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी बैठिए आप। सर जय हिंद सर, मैं ग्रुप कैप्टन YK कांडलकर 157 हेलीकॉप्टर यूनिट एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर से हूँ। हमें इस घटना की सूचना 10 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास मिली। मेरी तकनीकी दल ने रात में ही हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए तैयार किया और हम रात में ही टेक ऑफ करके गरुड़ कमांडो टीम को लेके सुबह 6:30 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पर एनडीआरएफ टीम, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उसके हिसाब से जैसे कि एनडीआरएफ टीम ने कहा कि नीचे वालों तक वो कुछ सामान पहुंचा पा रहे थे, ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमें ये बात हवा से समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने हवाई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। जब हम हवाई सर्वेक्षण करके हेलीकॉप्टर वहां पे ले गए तो हमें वो जो रोपवे की केबल्स थी वो बहुत पास जाने के बाद ही दिख रही थी। हेलीकॉप्टर जब उस केबल के पास जाता था तो 2-3 कठिनाइयां आ रही थी। सबसे पहली तो हेलीकॉप्टर की जो हवा चलती थी उससे वो केबल और वो केबल कार दोनों की झूलने लगती थी और इस झूलने की वजह से जो रोपवे है वो हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराने का खतरा बढ़ रहा था। इस प्रकार हमने फिर पूरे प्लानिंग करके कि कैसे करेंगे, क्या खतरे हैं और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, हमने पूरी प्लानिंग की और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 11:30 बजे शुरू किया। हम
एक ट्रॉली के ऊपर जाते। उसके ऊपर हवाई जहाज को स्थिर रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो झूल रहा था। मेरे फ्लाइट गनर हवाई जहाज का दरवाजा खोल के ट्रॉली को देखते और मुझे निर्देश देते कि ट्रॉली कहाँ जा रही है। उस हिसाब से हम हेलीकॉप्टर को वहां पे रखने की कोशिश करते। गरुड़ कमांडो को विंच डाउन करते, वो ट्रॉली पे उतरता, अंदर जाके एक एक करके यात्री को विंच अप करने के लिए तैयार करता और उसके बाद हम उनको विंच अप कर देते। उसके बाद अगर उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट जरूरत हो तो हम तुरंत ही उनको हेलीपैड ले जाते, वरना हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करते। इस तरह से एक एक करके हमने टोटल 10 केबल कार, पहले दिन 22 और अगले दिन बचे हुए सबको निकाला। टोटल 10 कार में से हम 35 लोगों को बचा पाए। ये पूरा ऑपरेशन एनडीआरएफ जैसे कहा कि नीचे नहीं करना है क्योंकि नीचे वो खाना पहुंचा चुके थे, हमने ऑपरेशन ऊपर से शुरू किया। उनको ज्यादा जरूरत थी पहले रेस्क्यू करने की। इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेशन से ही हम यह ऑपरेशन कर पाए हैं। धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताया गया कि हमारे गरुड़ कमांडो लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पूरी रात तार के सहारे लटक के रहे। उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? जय हिंद सर, मैं सार्जेंट पंकज कुमार राणा, 627 गरुड़ फ्लाइट, वायुसेना स्टेशन कलेकुंडा से। 10 अप्रैल की रात घटना की सूचना मिलते ही गरुड़ टीम ने तैयारी शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने घटना स्थल और रोपवे का जायजा लिया। जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमने हेलीकॉप्टर से विंचिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे लिए जो कठिनाइयां थी कि हवा में झूमते हुए उस रोग कार के ऊपर उतरना, अपने आप को संभालना और फिर उसके दरवाजे को खोलना जो कि सिर्फ बाहर से खुलता था, उस छोटी सी ट्रॉली के अंदर जाना क्योंकि उस समय हमें सिर्फ अपने हाथों के बल पर कार्य करना था। उस हवा में झूमती हुई ट्रॉली में नागरिकों को खड़ा कर हार्नेस पहनाना भी अपने आप में मुश्किल था। जितना मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, इससे कई ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर फंसे घबराए हुए नागरिकों, खासकर महिलाएं एवं बच्चों का साहस बढ़ाना था। देश और देश के नागरिकों की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और गरुड़ टीम को गर्व है कि हम इस काम आ सके। भारतीय वायुसेना एवं गरुड़ द्वारा दी गई ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर तक पहुंचा सके। जय हिंद सर। देखिए, वायुसेना के हमारे हेलीकॉप्टर को लेकर संभालने वाले लोग हो या तो आप गरुड़ वाले लोग हो, आप सब ने एक प्रकार से भारतीय वायुसेना के सामर्थ्य और अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है। मैं एयरफोर्स के सभी साथियों को बहुत बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे बताया गया है कि हमारे सांसद भी श्रीमान निशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत कार्यों में उत्तम मदद की। नागरिकों का ये योगदान भी बहुत बड़ा होता है। आइए हम वहां चलते हैं। कौन बात करेंगे वहां नागरिकों में से? पन्ना लाल जी है सर, जो आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और इन्होंने 22 लोगों की जान बचाई है। 76 में से 22 लोगों की जान इन्होंने बचाई सर, और ये बात करेंगे सर। हाँ, पन्ना लाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्ना लाल जी? हम एक छोटा कर्मचारी है नौकरी में। बताइए। 10 तारीख को एक घटना हुआ, 4:30 में घटना हुआ तो वहां पुलिस आने का बाद हम लोग का सब करना सबके हटाने का बाद तो हटा के तो लोग कुछ कर नहीं पाए। अपना सोशल से किया तो वो फिर हम लोग का साथ दिया तो 4:30 बजे 5 में पहुंच गया। 5 में पहुंचने के बाद तो हम 4 के दिन खाली 416 आदमी 16 में तो बच्चा 18 आदमी खाली के तक अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद तो हम लोग तो थोड़ा हेलीकॉप्टर आया तो हम लोग का साथ निकल गया। तो लोगों के हेलीकॉप्टर 2 बार आया, 2 बार तो परेशानी बात हम लोग पानी
चिल्ला रहा था, पानी को उठाना था उसको। फिर हमने सांस किया, जब सेंसर लॉगिंग से बोला तो कैसे होगा, तो बोला ठीक है बताते हैं। और फिर एक दिन जब बताए तो इलेक्ट्रिक जवान से बोला हमने पूरा बंद देख कर हम इलेक्ट्रिक जवान को बोला। पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? कहाँ से सारा आ गया, क्या हुआ, रस्सी पर सहारे से आ गया तो हम छिपा गए। देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने खुद रात रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। अब मैं जरा आईटीबीपी के जाबाजों से भी बात करना चाहता हूं। आईटीबीपी के जवानों से बात करूंगा। जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर अनंत कुमार पांडे, चालीसवीं वाले आईटीबी से। हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुए। करीब रात में 2:40 पर हम वहां पर पहुंच गए। सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद एक लोकल की मदद से हम रेस्क्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक गए। वहां जाने के बाद जो नजदीकी 2 ट्रॉली थी उनसे हमने बात की, और जो बची हुई 10 ट्रॉली थी उनसे हमने ड्रैगन लाइट की मदद से संपर्क स्थापित करा, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। फिर हमने उस पूरे एरिया की रैकी करने के बाद लगभग उजाला हो गया था। एरिया रैकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एयर और कंडीशन इतनी खराब थी कि स्टार्टिंग की एरिया रैकी को खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण आईटीबीपी का ग्रुप लोकल के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज तरीके से एक रास्ते को हमने पुली की मदद से ऊपर जो रोप था उस पे डाला, और जिसकी मदद से हमने नंबर 1 ट्रॉली पर वाटर बोतल और रिफ्रेशमेंट का सामान पहुंचाया। उसके बाद सिविल प्रशासन से हमने बात करके ड्रोन मंगवाए, क्योंकि लास्ट नाइट सिविल प्रशासन ने ड्रोन को ऑपरेट किया था, लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाए थे। हमारी जो यूनिट है वो एंटी नेक्सस ऑपरेशंस में है, तो हमें ड्रोन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने ड्रोन की मदद से रस्सी को ऊपर पहुंचाया, और उसकी मदद से हमने वाटर बोतल्स वगैरह ऊपर पहुंचाई। उसके बाद जो फर्स्ट ट्रॉली जहां पर रस्सी पहुंच चुकी थी, वहां से हमने सिविल सोर्सेज और सिविल कॉर्पोरेशन की मदद से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये 4 लोगों का रेस्क्यू करना इस पूरे ऑपरेशन का मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि काफी लंबे समय बीत चुका था और कोई रेस्क्यू नहीं हुआ था, सबका मोरल डाउन था। वहां उस कंडीशन के बाद सबका मोरल बहुत अप हुआ, और फिर एक ऑपरेशन में फ्लो आ गया, और फिर कंटिन्यू हमारे हेलीज ने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिन ट्विस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा था, उसके लिए हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और टेयर इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे, तो हमारी आईटीबीपी के ग्रुप ने उनको वहां वाटर बोतल, रिफ्रेशमेंट के सामान, बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी, ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और भारतीय सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे। क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? सर, जो पन्नालाल जी हैं वो हमारे गाइड का काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉलीज में पानी वगैरह पहुंचाया, और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों में बिताया और उनसे बात की, ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के सामने अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। आप सभी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अतुलनीय है।
इसके लिए आप सभी प्रशंसा के अधिकारी हैं। हमारे साथ स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन से कौन बात करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मैं मंजुनाथ भजंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवघर बात कर रहा हूँ। सर, उस दिन सूचना जैसे ही हमको मिल गया तो हम वहाँ तुरंत एसडीओ को भेज दिए और उसके बाद एनडीआरएफ को भी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं और एसपी साहब वहाँ पहुँच गए और सिचुएशन का हमने सबसे पहले असेस किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। और वहाँ कुछ लोग जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया था उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। फिर सभी लोगों से बातचीत करने के बाद वहाँ जो केबल कार के कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसके बाद एनडीआरएफ के टीम की वजह से फिर उनसे और जो लोकल टीम वहाँ लोकल लोग जो है उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग यही नतीजे पे आए कि इनका रेस्क्यू जो है एरियल सर्वे से किया जा सकता है, ये और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो हम लोगों ने तुरंत राज्य सरकार को इसको सूचना दिया। फिर वहां से भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द राहत हमको किया जाए। तो फिर हम लोग उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहां जैसे सर आपने बताया कि उनका हौसला, वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनका हौसला कैसे रखें, तो कीपिंग द होप अलाइव, ये हमने तुरंत क्या किया कि वहां के जितने भी हमारे एनडीआरएफ टीम थी, वहां जो केबल की कंपनी थी, वो जो एक पैरेलल मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से वहां लाइट और राहत कार पानी पहुंचवाना। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश किए बहुत टॉप लेवल पे जहां था, जहां पहुंचाया नहीं जा सकता था, तो वहां पे भी हम लोग लाउड स्पीकर से बात किए। और हमको क्योंकि नेक्स्ट डे एयरफोर्स आने वाली थी तो उसके लिए हम लोग पहले ही थोड़ा स्टडी कर ले कि कौन कौन सा ट्रॉली में कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, बच्चे तो नहीं है। तो वो सारा चीज हम लोगों ने पहले ही बना दिया। तो उस दिन हम लोगों को जो चार्ट बना दिया कि 12 ट्रॉली में 48 लोग हैं, हर एक ट्रॉली में कितने कितने लोग हैं, वो सारा हम लोगों ने बना के रख दिए। तो फिर नेक्स्ट डे जो है जैसे एयरफोर्स आई उससे पहले ही हम लोगों ने सभी जगह टेम्पररी हेलीपैड तैयार कर दिए थे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट में जो चाहिए सारा कोऑर्डिनेशन जो रहना है वो कर दिए थे। और उस दिन सुबह सुबह जब आईटीबीपी और एनडीआरएफ की एडिशनल टीम भी जब आई, इंडियन आर्मी भी आई, तो वो सभी लोग जाते थे, देखते थे, अरे ये तो इतना ऊपर है, कैसे निकाल पाएंगे। तो सब लोग आते थे, बोलते थे हाँ ये तो एरियल से ही निकल सकता, और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर हम लोगों ने एयरफोर्स जब आई सर तो इसका रेस्क्यू शुरू हुआ। उस दिन 33 लोगों का जो फर्स्ट डे रेस्क्यू हुआ। और उस दिन सर एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मुझे लगभग 4 बजे जो कॉल आया, क्योंकि हमने भी रात को जिन जिन से कॉल हुआ था उन सब से बात किए थे। तो एक व्यक्ति बोले कि सर हमको जल्दी निकालिए ना, क्योंकि हमको सुबह सुबह हमारे घर में बच्चे का स्कूल बोर्ड एग्जाम है। तो मैंने उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि इनको पूरा हौसला है, हम लोगों ने जो भी दिया है वो सारा चीजें इन लोगों के पास। फिर और एक व्यक्ति ने जो रात को 2 बजे हमने फोन किया था, तो वो सुबह लगभग 4 या 5 बजे मुझे फोन करके वो बताया कि आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ रही है, ये क्या नौटंकी चल रही है, हमको क्यों नहीं आ रही है। तो सर हमने बताया कि नहीं नौटंकी नहीं, हम लोग तो आने वाली है, जैसे सनराइज होगा तो आएगा। तो उन्होंने बताया कि जल्दी से हम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ, जल्दी से बुलाए। तो फिर हमको लगा कि इनका सभी का हौसला है और इनका होप पूरा है और हम लोग कर पाएंगे सर। और इसके माध्यम से फिर बाद में हम लोगों ने सारे ब्रीफिंग, जिसको मीडिया को भी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सारा चीज किए। और जितने भी मल्टी एजेंसीज है सर, एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, फिर उसके बाद आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, इन सब के साथ समन्वय बनाया सर। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग रिमेनिंग लोगों को भी किया सर। और उस दिन जब एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए, तब तक सनसेट हो रही थी, तो हमने अनुरोध किया कि आज इसको क्लोज किया जाए, नेक्स्ट डे हम लोग करें। और रात के दौरान हम लोग फिर से ड्रोन से उनको जो भी खाना वाना, पानी, जितना लोगों को हम लोग पहुंचाया जा सकता पहुंचाएं सर। और फिर उसके बाद लास्ट डे जो है ये किया गया सर। और इसके लिए सर मैं जिला प्रशासन की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और जितने फोर्सेस सभी लोग आए थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू सर। मंजुनाथ जी,
आपका तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपकी इस पढ़ाई का भी उपयोग हुआ क्या? यस सर, क्योंकि सर प्लानिंग में हम सोच रहे थे कि सर वहाँ वो जो इतना स्टीप क्लिफ था ऑलमोस्ट 90 डिग्री और वो जो 45 डिग्री एंगल पे वो रोपे था, तो उस समय लग रहा था कि सही में इवन जब अगर एयरफोर्स भी आएगी थी हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो चिंतित थे हम। उसके बाद जो हमको प्लानिंग में खासकर यूज हुआ सर, उस समय रात को ही हम लोग पहले ही पूरा तैयारी करके रख दे, एक एक ट्रॉली में क्या क्या कौन लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, ताकि सुबह रेस्क्यू करते वक्त उनको पता चले कि कहाँ बच्चे हैं, कहाँ महिलाएं हैं, तो वहां ज्यादा फोकस करें सर। और इतना ही नहीं सर, वो उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया, जो ट्रॉली जो है हर एक ट्रॉली का उसका डायमेंशन रफ और पूरा 360 डिग्री एंगल, और वो इंडियन एयरफोर्स के हम लोगों के जो ग्रुप कैप्टन साहब थे उनको दे दिया सर, ताकि वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बना पाए, कैसे किस तरफ आउटसाइड डोर है, कितना केबल से जो सी है उसको अंदर कैसे जाना है, उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी बना के वो लोग कर पाए सर। देखिए, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो ये बहुत जरूरी है। इस हादसे से जुड़े जो भी आपके अनुभव है उसकी जानकारी बहुत अहम होगी। स्थानीय प्रशासन के अन्य लोगों को भी आप मेरी तरफ से साधुवाद दीजिएगा। अब मैं अपनी थल सेना के जाबाजों से बात करना चाहता हूं। आइए थल सेना के सब जवानों से बात करते हैं। जय हिंद सर, मैं ब्रिगेडियर अश्विनी नैयर, डिप्टी जीओसी 23 इन्फेंट्री डिव। हमारा कॉलम 10 ऑफिसर्स, 9 जेसीओस, 97 ओआर। हम सुबह 4 बजे 11 अप्रैल को घटनास्थल पर पहुंचते ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब ने हमारे कॉलम को ब्रीफिंग दी कि इस समय 12 ट्रॉलीज में 48 नागरिक फंसे हुए हैं। हमने तुरंत उसी समय मेंटेनेंस ट्रॉली के जरिए सभी ट्रॉलीज की रैकी की। दूसरी रैकी सुबह होने के बाद 6:30 बजे की गई। फिर हमने सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये प्लान बनाया कि जो पहली 4 ट्रॉलीज हैं उनकी हाइट लगभग 150 से 200 फीट थी, तो हमने ये प्लान बनाया कि इनको हम मैनुअल इंटरवेंशन से हमारे कमांडोज और हमारे घातक इनको हम वापस निकालेंगे, और बाकी जो 8 ट्रॉलीज हैं जो कि 600 से 2000 फीट की हाइट पर थी, उनको भारतीय वायुसेना उनको विंचिंग ऑपरेशन से निकालेगी। इसके लिए हमारे घातक जाबाज जो पाइलन था उसको 200 फीट ऊपर चढ़े और फिर रोपवे के साथ क्रॉल करते हुए ट्रॉली तक पहुंचे। ट्रॉली का दरवाजा खोला और लोगों से मिलके वहां से 200 फीट नीचे तक हमने रोपवे डाला और वहां से नागरिकों को कंट्रोल्ड रूप से बांध के स्लिदर कराया, और इस तरह से 11 नागरिक पहली 4 ट्रॉली से निकाले। उसके साथ साथ मेडिकल टीम्स जो मेकशिफ्ट हेलीपैड पर थी उनके साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक शटल मिल सके। और सभी एजेंसीज ने, आईटीबीपी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ने मिलकर इसको एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जय हिंद सर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने तेजी से काम किया और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से किया, प्लानिंग करके किया। और मुझे बराबर है, जब पहले दिन शाम को ही खबर आई, फिर ये खबर आई कि भाई हेलीकॉप्टर ले जाना कठिन है क्योंकि हेलीकॉप्टर का वाइब्रेशन है, उसकी जो हवा है उसी से कहीं तार हिलने लग जाए, ट्रॉली में से लोग कहीं बाहर गिरने लग जाएं, तो हेलीकॉप्टर ले जाना के वो भी चिंता का विषय था। रात भर तो उसी की चर्चा चलती रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि जिस कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोगों ने काम किया, और मैं समझता हूं कि इस तरह की आपदा में समय, रिस्पॉन्स टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आपकी तेजी ही ऐसे ऑपरेशन की सफलता या विफलता तय करती है। वर्दी पर
लोगों की बहुत आस्था होती है। संकट में फंसे लोग जब भी आपको देखते हैं, चाहे एनडीआरएफ का यूनिफॉर्म भी अब परिचित हो गया है, आप लोग का तो परिचित है ही है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब उनकी जान सुरक्षित है। उनमें नई उम्मीद जग जाती है। आपकी उपस्थिति पर ही उम्मीद का हौसले का काम यानी एक प्रकार से शुरू हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों का ऐसे समय में विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। और मुझे इस बात का संतोष है कि आपने अपने प्लानिंग में और ऑपरेशन की प्रक्रिया में इस बात को बहुत प्राथमिकता दी और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया। आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से इस फील्ड में पता चल गया कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपकी है और आप कितने साहसिक हैं और किस प्रकार से आप अपने आप को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हर अनुभव के साथ हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग अपने आप को सशक्त करते जा रहे हैं। एनडीआरएफ सहित तमाम बचाव दलों को आधुनिक विज्ञान, आधुनिक उपकरणों से लैस करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये पूरा ऑपरेशन संवेदनशीलता, सूझबूझ और साहस का पर्याय रहा है। मैं इस दुर्घटना से बचकर आने वाले हर व्यक्ति को बधाई देता हूं कि आपने इतने बड़े हादसे के बाद भी सूझबूझ से काम लिया। मुझे बताया गया कि लोगों ने लटके लटके ही कई कई घंटे बिताए, रात भर सोए नहीं, फिर भी इस सारे ऑपरेशन में उनका धैर्य, उनकी हिम्मत, ये ऑपरेशन में बहुत बड़ी बात है। आप सभी अगर हिम्मत छोड़ देते सारे नागरिक, तो ये परिणाम शायद इतने सारे जवान लगने के बाद भी उसको नहीं ले पाते। तो इसलिए जो फंसे हुए नागरिक थे, उनकी हिम्मत का भी बड़ा महत्व रहता है। आपने खुद को संभाला, लोगों को हिम्मत दी और बाकी का हमारी बचाव कर्मियों ने पूरा कर दिया। और मुझे खुशी की बात है कि वहां के नागरिक, उस इलाके के, उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटे रात रात रह करके सारी आप लोगों की मदद की, वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास किया, जो भी उनके पास समझ थी, साधन थे, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा था इन नागरिकों का। ये सारे नागरिक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, हाँ, इस आपदा ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब भी देश में कोई संकट होता है तो हम सब मिलकर एक साथ जब उन संकट से मोर्चा लेते हैं और उस संकट से निकलकर दिखाते हैं। सबके प्रयास ने इस आपदा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं बाबा धाम के स्थानीय लोगों की भी प्रशंसा करूंगा कि जैसे उन्होंने इस प्रकार से पूरी मदद की है। एक बार फिर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और आप जो लोग इस ऑपरेशन में लगे थे, आप सबसे मेरा आग्रह है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन, क्योंकि बाढ़ आना, बारिश होना, ये सब को आपको रोज का काम हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। इसके विषय में जो भी अनुभव है उसको बहुत ढंग से आप लिख लीजिए। एक प्रकार से आप मैन्युअल बना सकते हैं। और हमारे जितने फोर्सेस ने इसमें काम किया है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि आगे हमारे पास ट्रेनिंग का भी ये हिस्सा रहे कि ऐसे समय किन किन चैलेंजेस आती हैं, इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्या, क्योंकि मुझे पहले ही दिन जब शाम को मेरे पास आया कि साहब हेलीकॉप्टर ले जाना मुश्किल है, क्योंकि तार इतनी वाइब्रेशन झेल ही नहीं पाएंगे, तो मैं स्वयं भी चिंता में था कि अब क्या रास्ता निकाला जाएगा। यानी एक एक ऐसे पड़ाव की आपको जानकारी है, आपने अनुभव किया है। जितना जल्दी अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारी सभी व्यवस्थाओं को आगे ट्रेनिंग का उसका हम हिस्सा बना सकते हैं और इसका एक केस स्टडी के रूप में लगातार हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को भी लगातार सज्ज करना है। बाकी तो वहां जो कमेटी बैठी है, इस रॉपी का क्या हुआ वगैरह राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी, लेकिन हमें एक इंस्टीट्यूशन के रूप में पूरे देश में इन व्यवस्थाओं को विकसित करना है। मैं फिर एक बार
आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।